दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है कि हर एक मोबाइल ऑपरेटर क्यों मिनिमम रिचार्ज 99 रुपीज़ क्यों कर दिया। क्योंकि काफ़ी सारा गरीब लोग हैं जो 99 रुपीज़ महीने में रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारा जो गरीब लोग हैं वो रिचार्ज करना बंद कर दिया। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जो है इनकमिंग कॉल आपको फ्री देखने को मिलता था। जियो आने के पहले की बात करो। जियो तो पहले जब आया था वो बिल्कुल आपको फ्री बट रहा था। आपको काफ़ी दिन आपने फ्री चलाया जियो को, लेकिन बाद में जाके देखिए इसका क्या नतीजा हुआ। 99 रुपीज़ पर महीना आपको देना पड़ रहा है। अगर आपके घर पे एक मोबाइल है उसको भी आपको 99 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका इनकमिंग कॉल फ्री मिल जाता था, आपका सिम फ्री मिल जाता था। सिंपली आप बेसिकली आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका जेरॉक्स देते थे, एक फ़ोटो देते थे, आपको बिल्कुल फ्री सिम देखने को मिलता था। इनकमिंग कॉल फ्री था। अगर आपको थोड़ा बहुत आउटगोइंग करना था तो सिंपली आप थोड़ा बहुत रिचार्ज कर लेते थे उस मोबाइल नंबर पे। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया आप रिचार्ज करते थे एंड आपका कॉल जो है काफ़ी आसान तरीके से हो जाता था। इसका पहले की बात क्या है बेसिकली। तो आज हम लोग इस जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा की पूरा मोबाइल का हिस्टोरी बताएंगे एंड ये लोग क्यों मजबूर हो गया 99 रुपीज़ में। क्या ये सच में मजबूर हो गया या ये जो है एक बिजनेस करने लगा, इसके बारे में बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने जो सबसे पहला ऑपरेटर देखा था वो था हच, HUTCH। अब हच जो है बाद में जाके बदल करके वो वोडाफोन हो चुका है। अब ये जो हच का सिम था जब से मैंने सबसे पहले देखा था, बेसिकली नोकिया का एक फ़ोन था। मेरा जो मामा जी है उन्होंने ख़रीद करके लेके आया था एंड उसके अंदर मैंने जो लिखा है वो दिखा था हच। बाद में जाके मैंने जो है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आया। मेरा रिटेलर का शॉप रह चुका था पहले, मतलब था मेरा रिटेलर का शॉप। तो मैं जो है सिम के बारे में अच्छा खासा मेरे को पता है क्या क्या हुआ है। तो उस टाइम में जो है वो जो सिम मेरा मामा जी ने जो सिम लिया था उसका प्राइस था 999 रुपीज़। एक सिम का प्राइस था, 1000 रुपया देना था। इनकमिंग कॉल उसके अंदर बिल्कुल फ्री था, लेकिन आउटगोइंग के लिए 2 रुपया पर मिनट चार्ज होता था एंड स्पेशल एक प्रोमो ऑफर होता था। बाद में जाके दिन बदलता गया, वोडाफोन आया, एयरटेल आया, एयरसेल आया, टाटा डोकोमो आया, काफ़ी सारा और भी कंपनी आया, MTS आया, CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर, टाटा डोकोमो CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर आया, रिलायंस CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर आया, BSNL आया, काफ़ी सारा चीज़ आया। तो ये मैं सेल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। इससे पहले का जो रिसीवर फ़ोन था वो एक BSNL का हम लोगों का फ़ोन था, 20,000 उसका प्राइस था। तो वो जो है बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी बेस में है, लेकिन जो सेल फ़ोन है या सिम बेस्ड है वो बाद में जाके आया। तो ये इसका जो है रेवोल्यूशन हुआ कब, जब CDMA टेक्नोलॉजी आया, काफ़ी अच्छा खासा ऑफर देने लगा। तो इन लोगों को, ये जो लोग हैं ये मजबूर होने लगा, ये बिल्कुल मतलब मजबूर होने लगा। ये इनकमिंग कॉल फ्री देने में मजबूर हुआ। MTS जो है आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ सिम दिया था, जो लाइफ टाइम के लिए आउटगोइंग कॉल फ्री वो दिया था MTS ने। एंड ये जो CDMA टेक्नोलॉजी है इसके साथ कॉम्पीट करने के लिए ये जो GSMA टेक्नोलॉजी का सिम है, हाच है आप कह लीजिए, या बाद में वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, एयरसेल हुआ, ये सारे के सारे जो है कंपटीशन करने के लिए ये सिम फ्री बढ़ने लगा, इनकमिंग कॉल फ्री बढ़ने लगा, प्रोमो फ्री बढ़ने लगा। ठीक है, ये करने के लिए तो ये उसका एक मजबूरी था। ठीक है, बाद में जाके जब जियो आया तो यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ। जियो का बिजनेस ऐसा है कि पहले आपका जो कंपटीटर है उसका घुटने दबा करके उसका मार दो, मतलब उसको पूरा किल कर दो। ये इसका बिजनेस पॉलिसी है। तो वो किल करने के लिए क्या किया, बेसिकली फ्री देने लगा। जब फ्री देने लगा तो सारे के सारे लोग, मतलब एक ब्रॉड रेंज में जो है जियो का कस्टमर बन गया। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जब जियो फ्री बढ़ने लगा तो मैं मेरा फ्रेंड्स को कहा, 2 3 10 फ्रेंड्स को कहा कि फ्री सिम मिलने लगा। फिर मेरा फ्रेंड्स ने दूसरों को कहा। इस तरीके से पूरा इंडिया 1-2 दिन के अंदर पूरा फैल चुका है कि एक सिम फ्री दे रहा है, वो भी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। अब लोगों का भरोसा है कि हाँ ये फ्री, मतलब कह दिया कि फ्री देंगे तो फ्री देंगे ये लोग। तो मतलब पूरा की पूरा उसके ऊपर टूट पड़ा। अब यहाँ पे लॉस किसका हुआ, लॉसेस हुआ एयरटेल का, वोडाफोन का या एयरसेल का। अब वो लॉसेस किस तरीके से है, वो सिम ले रहा है तो उसका यूज़र कम हो रहा है, लेकिन उसका जो परमानेंट यूज़र है वो है ना, लेकिन लॉसेस इसमें है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग के अंदर हर एक इनकमिंग कॉल पे चार्जेस होता है। किस तरीके से चार्जेस होता है, जैसे कि वोडाफोन के पास अगर जियो से कॉल आया तो जियो से जो है वो इनकमिंग चार्ज करेगा जितना इनकमिंग कॉल आएगा।
जियो के अंदर जब एयरटेल वोडाफोन से कॉल आएगा तो जियो भी जो है एयरटेल वोडाफोन को चार्ज करेगा। लेकिन ये जो है बेसिकली दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दिक्कत की बात ये है बेसिकली कि जब जियो फ्री आपको मिल रहा था तब आपने किया क्या, मैंने किया क्या, जो मेरा प्राइमरी सिम है वो प्राइमरी सिम को मैंने रिचार्ज करना बंद कर दिया। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग आ रहा है क्योंकि उसको इनकमिंग फ्री है। तो ये जो सारी की सारी कंपनी है इसका इनकम बिल्कुल बंद हो गए, मतलब बंद होने की कगार पे था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 99% बंद हो चुका था क्योंकि सारे के सारे लोग जियो इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जियो जब इस्तेमाल कर रहे थे तो जियो का जो कॉल है वो फ्री है। तो अगर आपके घर पे एक मोबाइल है, आपके भाई के पास एक मोबाइल है, आपके फादर के पास एक मोबाइल है, तो हर एक मोबाइल जो है एयरटेल वोडाफोन या दूसरा कंपनी का होगा। अब वो दूसरा कंपनी के पास आप फ्री कॉल कर रहे थे, वो लोग आपके पास कॉल नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत था 4G का, क्योंकि जियो सिर्फ और सिर्फ आपको 4G में मिलता था, 3G पे नहीं मिलता था या 2G पे नहीं मिलता था। तो इस वजह से थोड़ा बहुत रिचार्ज जो उसका होने लगा। लेकिन जियो एक चीज़ किया कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दिया, डेटा बिल्कुल फ्री दिया आपको, पर डे डेटा फ्री दिया आपको, जो दूसरा कंपनी पहले नहीं करते थे। अनलिमिटेड कॉल दिया आपको जो दूसरा कंपनी नहीं करते थे। तो इसके साथ उसको चलने के लिए दूसरा कंपनी को एयरटेल वोडाफोन को उसको जो है अपग्रेड करना पड़ा। जियो तो पूरा की पूरा टेक्नोलॉजी के साथ आया है, वो माइंडसेट लेके आया है कि ये चीज़ हम करके ही रहेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, दूसरा कंपनी के पास भी था, लेकिन उसके पास भी काफ़ी अच्छा खासा गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो इस वजह से बेसिकली क्या हुआ बेसिकली उसके ऊपर केस भी ठोक दिया ये सारी की सारी कंपनी की, फ्री ऐसे कैसे दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हुआ। तो इस वजह से ये सारी की सारी कंपनी का काफ़ी सारा लॉसेस हुआ। काफ़ी सारा न्यूज़ भी आपने सुने कि ट्राई ने उसके पास इतना सारा रुपया लेने की कोशिश किया, वोडाफोन का शेयर भी जो है गवर्नमेंट में खरीद लिया क्योंकि वोडाफोन नहीं चला पा रहा है। अब ये जो सारे के सारे लॉसेस को उठाने के लिए ये सारे के सारे लोग एंड ये फ्री वाला मामला को हटाने के लिए एक मिनिमम रिचार्ज लेके आया। तो पहले चांस में अगर 99 रुपीज़ रिचार्ज कर देता तो ये बहुत ही मतलब घटिया बात हो जाता था एंड इसके ऊपर काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए इन लोगों ने किया क्या, थोड़ा थोड़ा करके दिया। पहले 30 रुपया दिया, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आप 99 रुपीज़ कर दिया। अब ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, आप अनलिमिटेड रिचार्ज कीजिए ना, ये रिचार्ज क्यों कर रहे हैं, ये बैलेंस का रिचार्ज है, थोड़ा बहुत बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आप मत कीजिए, आप अनलिमिटेड रिचार्ज कीजिए। 155 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 2 GB डेटा मिलेगा, SMS मिलेगा, वो कीजिए। 99 रुपीज़ क्यों करेंगे, 99 रुपीज़ आपको डेटा मिलेगा, बैलेंस मिलेगा एंड उसमें भी 60 पैसा पर मिनट जो है आपको चार्ज करता रहेगा, पर सेकेंड में 1 पैसा आपको चार्ज करता रहेगा। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो ऑपरेटर है ये 99 रुपीज़ रिचार्ज किया क्योंकि उसको लॉस उठाना है। साथ ही साथ वो जो उसका पहला हरकत था, वो जो वाला इनकमिंग कॉल पहले फ्री नहीं था, पहले फ्री इनकमिंग कॉल करना था तो 999 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये भी जो बिजनेस पॉलिसी है उसका जो मनमानी है अब फिर से आ चुका है। अब मनमानी हमारे लिए नहीं है, हम लोगों को डेटा का ज़रूरत है, हम लोग को अनलिमिटेड रिचार्ज करते हैं। दिक्कत उन लोगों को हो जाता है जो गरीब लोग हैं, जो बेचारा दिन में 100-200 रुपया कमाते हैं। तो वो महीने में अगर 99 रुपीज़ रिचार्ज करे तो उसको नहीं लगता है कि हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे। या उसका घर पे एक मोबाइल था, उसका बेटे के पास एक मोबाइल था, उसके पास एक मोबाइल था, अब क्या करना पड़ा, घर वाला जो मोबाइल था उसको हटाना पड़ा क्योंकि पहले इनकमिंग फ्री था, अब इनकमिंग फ्री नहीं है। वो खुद के लिए एक 99 रिचार्ज करेगा, उसका बेटा के लिए एक अनलिमिटेड रिचार्ज करेगा 200-250 रुपया का, एक घर पे 300 रुपया करेगा, तो वहाँ पे 1000 रुपये उसका निकल जाएगा। तो सेविंग्स कैसे करेगा, इसीलिए वो लोग ये कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है वो CDMA टेक्नोलॉजी जैसा, MTS जैसा एक कंपनी आने का जो इनकमिंग कॉल फ्री दे, आउटगोइंग कॉल के लिए करे, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, 100% उसको प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारा लोगों को ये चाहिए। आपके पास इनकमिंग आएगा तो भी आपका अर्निंग होगा। जैसे कि एयरटेल के पास 1 लाख कॉल आया तो 1 लाख कॉल का एक चार्जेस होता है कि पर कॉल 2 पैसा। तो ये जहाँ से आया, जैसे जियो से एयरटेल के पास आया तो जियो को वो चार्ज करेगा, तो वहाँ से भी उसका अर्निंग आएगा। तो एक नया जो इस तरीके का चीज़ आने का ज़रूरत है, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। तो ये सारे के सारे जो है इसका एक साजिश आप कह सकते हो, इसका साजिश नहीं कहूँगा, सॉरी साजिश इसका नहीं कहूँगा, ये एक बिजनेस पॉलिसी आप कह सकते हो जो बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सारे के सारे लोग कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी लेके आने के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि इसके पास उतना एडवांस मशीनरी नहीं है, इतना सारा लोगों को डेटा प्रोवाइड करने के लिए उसको खरीदना पड़ रहा है।
तो वो हमारा पैसे से खरीदेंगे ना, वो खुद का पैसे से क्यों खरीदेंगे। तो यही चीज़ है बेसिकली। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए एंड आपको समझ में आ चुका है। आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपका जो फ्रेंड्स है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बटन देंगे उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।